नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि दोस्तों इस समय रोजाना हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में जो आधारित होते हैं आपके रीट एसएसटी के सिलेबस पर। और दोस्तों इन दिनों हम देख रहे हैं आरबीएसए की पाठ्य पुस्तकों के प्रश्न, और उसी क्रम में आज मैं आपसे कुछ प्रश्नों के विषय में डिस्कस करने वाला हूं जो क्लास 12th के हिस्ट्री की बुक पर आधारित है दोस्तों। यानी 12वीं के इतिहास की पुस्तक के कुछ प्रश्नों को अपने देखने वाले हैं जो सारे के सारे हमारे राजस्थान से ही संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। अगर सच में वीडियो आपके लिए लाभदायक होते हैं, ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा। और हाँ, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस प्रोग्राम का लाभ मिल सके दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों वैसे तो ये हमारे आरबीएससी के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, तो कुछ एक आपको आसान भी मिलेंगे, लेकिन प्रश्न तो है पुस्तक में यही है, तो अपने क्या करें दोस्तों। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे साधारण और बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप सभी का सही होना चाहिए। तो कहाँ हुई थी? नसीराबाद में, नीमच में, मेवाड़ में या फिर मारवाड़ में दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 1। कहां से शुरू हुई थी दोस्तों? राजस्थान की अगर अपने बात करें तो वो हुई थी नसीराबाद से। उम्मीद करता हूं आप सभी का सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, वृत्त राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? उदयपुर थी, जयपुर थी, जोधपुर थी या फिर कोटा थी? इन चारों में से कौन सी थी? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2। वृत्त राजस्थान की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? वृत्त राजस्थान की राजधानी थी जयपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा हमारा प्रश्न है, सिरोही के विलय को लेकर के आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? गोकुल भाई भट्ट थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, जयनारायण व्यास थे या फिर हरिभाऊ उपाध्याय थे? यानी सिरोही के विलय को लेकर जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चलिए चेक करें। सही आंसर है हमारा नंबर 1। यानी वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति थे गोकुल भाई भट्ट। अगला और चौथा प्रश्न है हमारा, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया था दोस्तों? बहुत ही सामान्य सा जीके का प्रश्न है। एनवी गाडगिल को, हीरालाल शास्त्री को, गुरुमुख निहाल सिंह को या फिर माणिक्यलाल वर्मा को? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? प्रथम राज्यपाल जो है वो किसे बनाया गया था दोस्तों? चलिए देखें सही आंसर हमारा। तो सही आंसर है नंबर 3, यानी कि गुरुमुख निहाल सिंह वो व्यक्ति थे जिन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया और ये प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों। आगे बढ़ें। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 1857 की क्रांति से पहले जिस शासक ने ब्रिटिश विरोधी भावना प्रदर्शित की थी वो कौन थे दोस्तों? ऐसे शासक का नाम आपको बताना है जिन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति से पहले भी ब्रिटिश विरोधी भावना प्रदर्शित की थी दोस्तों। डूंगरपुर का महारावल जसवंत सिंह था, जोधपुर का शासक मान सिंह था, उदयपुर का शासक स्वरूप सिंह था या फिर इनमें से कोई नहीं था दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। क्या है सही आंसर? फिर अपने इसको देखेंगे कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, क्या आपने याद किया है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 2। तो वो शासक थे जोधपुर के शासक मान सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के ईक जी और जवाहर जी अत्यंत लोकप्रिय थे क्योंकि वे क्रांतिकारी नेता थे। वे जनहित के कार्यों में लगे हुए थे। वे अंग्रेजों की छावनियों व संपत्ति को लूटते थे। उन्होंने अपनी जागीर बढ़ाने में अनेक लोक हित के कार्य करवाए थे। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है। क्या है दोस्तों सही आंसर?
चलिए देख लेते हैं। अब तक आपने कमेंट कर लिया होगा, तो सही आंसर हमारा नंबर 3 है। वे अंग्रेजों की छावनियों व संपत्तियों को लूट लिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सामंत वर्ग में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया था। सलूम्बर के सामंत ने, कोरिया के सामंत ने, आसीन के सामंत ने या फिर आउवा के सामंत ने। राजस्थान के सामंत वर्ग के अंदर सशस्त्र क्रांति का संचालन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हमारा नंबर 4 आउवा के कुशाल सिंह ठाकुर से ही संबंधित है। ये दोस्तों आउवा के सामंत ने सशस्त्र क्रांति का संचालन किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है 1857 की क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ, क्यों हुआ था दोस्तों? नसीराबाद में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश अधिक था। नसीराबाद के सैनिकों से चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने को कहा गया था। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है उसको अजमेर से नसीराबाद भेजा गया था। नसीराबाद के सैनिकों को दिल्ली के क्रांतिकारियों का संदेश प्राप्त हो गया। क्या है सही आंसर इसमें से दोस्तों? कमेंट करिएगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। नसीराबाद के जो सैनिक थे उनको चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है वीर सतसई की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आपको बताना है। वीर सतसई बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। सागरमल गोपा की है, सूर्यमल मिश्रण की है, साधु सीताराम दास की है या फिर जय नारायण व्यास की है। वीर सतसई किसकी रचना है दोस्तों? सही आंसर चेक करिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 2, यानी किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने की थी। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। तो 10वां हमारा प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती की किन शिक्षाओं ने राष्ट्रीय चेतना का विकास किया? स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी या फिर सभी? स्वामी दयानंद सरस्वती की किन शिक्षाओं ने राष्ट्रीय चेतना का विकास किया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, यानी ये सभी हैं, ये सारे ही आएंगे दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है नीमच में क्रांति प्रारंभ हुई थी। नीमच में क्रांति कब प्रारंभ हुई? 28 मई 1857 को, 30 जून 1857 को, 3 जून 1857 को या फिर 3 अप्रैल 1857 को? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3 जून 1857 को जो है वो नीमच के अंदर क्रांति प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में तांत्या टोपे, ये पे नहीं है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा। तांत्या टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन था दोस्तों? आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह, कोयरिया का रावत जोध सिंह, अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह या गुलर के ठाकुर बिशन सिंह? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? देखिएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम क्या पूछ रहे हैं? सामंत के विषय में। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2। कौन थे दोस्तों? वो थे रावत जोध सिंह। नाम याद रखिएगा दोस्तों, रावत जोध सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के जिस शासक ने तांत्या टोपे की सहायता की थी वो थे, देखिएगा दोस्तों, पीछे हमने जो पूछा था वो सामंत का पूछा था, यहाँ सामंत नहीं है, यहाँ शासक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। जोधपुर का राव केसरी सिंह था, भरतपुर का शासक जसवंत सिंह था, या डूंगरपुर का महाराणा जसवंत सिंह था, या उदयपुर का शासक स्वरूप सिंह था? क्या है सही आंसर हमारा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, जोधपुर के राव केसरी सिंह थे। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? इनमें से आपको बताना है राजस्थान में जो क्रांति हुई उसकी असफलता का मुख्य कारण क्या था? कुशल नेतृत्व का अभाव, शासकों की उदासीनता, जनसहयोग का अभाव या सीमित साधन? राजस्थान में क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो दोस्तों में यहाँ हमारा सही आंसर होगा नंबर 2, शासकों की उदासीनता। हम किसके संदर्भ में देख रहे हैं दोस्तों? हम राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्रांति का अंत सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? प्रारंभ तो हमें पता है, अंत कहाँ से शुरू हुआ था सबसे पहले? तो नसीराबाद में, दिल्ली में, देवली में या फिर नीमच में? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर?
तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2 दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आउवा में जिस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई वह है सेविल, मेजर बर्टन, मॉकमेंसन या फिर कर्नल बुक। जिस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी वह है, कौन सा है दोस्तों सही आंसर हमारा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3 मॉकमेंसन। अंग्रेजों से की गई संधियों से सर्वाधिक प्रभावित कौन हुए थे दोस्तों? अंग्रेजों ने जो संधियां की उनसे सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा था? सामंतों पर, राजा पर, प्रजा पर या फिर सैनिकों पर? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, हमारा जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा सामंत। तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कौन थे दोस्तों? वो थे सामंत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रांति के समय मेवाड़ के वो शासक जिसने अंग्रेजों का साथ दिया उसका नाम क्या है दोस्तों? हमने कहा मेवाड़ का ऐसा शासक जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्या वो स्वरूप सिंह था, मान सिंह था, जसवंत सिंह था या फिर इनमें से कोई नहीं था? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? बताइएगा फटाफट से, फिर चेक करेंगे। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 स्वरूप सिंह थे। कौन से थे दोस्तों? वो थे स्वरूप सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह किसने दी थी? नानाजी पटेल ने, साधु सीताराम दास ने, फतेहकरण चारण ने या फिर ठाकरी पटेल ने? बिजोलिया के जो किसान हैं उनका सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? क्या है सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 साधु सीताराम दास ने। अगला प्रश्न है हमारा, 20वीं शताब्दी में बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होने का प्रमुख कारण इनमें से क्या था दोस्तों? जागीरदार पृथ्वी सिंह ने किसानों को पूर्व में दी गई रियासतें रद्द कर दी, रियायतें भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। किसानों पर तलवार लाग नाम से नई लागत लगा दी थी, किसानों की खड़ी फसल में आग लगवा दी गई और किसानों की बहू बेटियों को बेरहमी से पीटा गया था दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2 तलवार बंधाई वाला है, ये इसका मुख्य कारण माना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सच में सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और दोस्तों से शेयर भी कर दिया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।